हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसएमटी लेआउट एंड एसएमटी मशीन्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएमटी प्रोसेस की फर्स्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल मशीन, जिसका नाम है सोल्डर पेस्ट प्रिंटर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक सोल्डर पेस्ट प्रिंटर क्या होता है, वो कैसे काम करता है और सोल्डर पेस्ट प्रिंटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और जो एसएमटी में डिफेक्ट्स हैं उनमें से मोस्टली डिफेक्ट सोल्डर पेस्ट प्रिंटिंग प्रोसेस में कैसे जनरेट होते हैं, और साथ में ये भी जानेंगे कि वो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग अक्सर प्रिंटिंग प्रोसेस के दौरान करते हैं, जिससे कि हमारा डिफेक्ट रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोल्डर पेस्ट प्रिंटर क्या होता है। सोल्डर पेस्ट प्रिंटर हमारा एसएमटी लाइन की फर्स्ट मशीन है जो कुछ स्टेप से दिखती है। इस मशीन का काम है जो हमारी पीसीबी है उसके ऊपर सोल्डर पेस्ट प्रिंट करना। जैसे कि आप हम देख सकते हैं दो पीसीबी हैं, इनके ऊपर पेस्ट प्रिंट कर दिया इस मशीन ने, और प्रिंट होने के बाद जो हमारा पीसीबी दिखता है कुछ स्टेप से दिखता है। इस सोल्डर पेस्ट प्रिंटर को एसएमटी प्रोसेस का बेस भी माना जाता है, क्योंकि आगे की सारी मशीन्स इसी प्रिंटिंग पे डिपेंड करती हैं। जितना अच्छा रिजल्ट हमारा प्रिंटिंग का होगा, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी उतना अच्छी होगी। अभी हम जानेंगे कि एसएमटी प्रोसेस में जो सोल्डर पेस्ट प्रिंटिंग प्रोसेस है उसको इतना क्रिटिकल क्यों माना जाता है। एच पता है एसएमटी है सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी एसोसिएशन। जो एसएमटी में सारे डिफेक्ट जनरेट होते हैं उनमें से 74% जो डिफेक्ट हैं वो हमारा प्रिंटिंग से रिलेटेड रहते हैं, यानी कि सोल्डर पेस्ट प्रिंटर से 74% डिफेक्ट जनरेट होते हैं। वो डिफेक्ट हमारा ब्रिजिंग हो गया, इंसफिशियंट शोल्डर है, एक्सेस शोल्डर है या स्मेयर है। तो ये जो सारे डिफेक्ट हैं हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। इसीलिए प्रिंटिंग प्रोसेस को फर्स्ट क्वालिटी गेट भी बोला गया है, क्योंकि अगर हमने 74% जो डिफेक्ट हैं अगर प्रिंटिंग प्रोसेस पे कंट्रोल कर लिए तो हम अपना जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए प्रिंटर को एसएमटी लाइन का मोस्ट क्रिटिकल प्रोसेस माना जाता है। बात करें सोल्डर पेस्ट प्रिंटर मशीन के मेन पार्ट्स की, तो यहाँ पर कुछ मेन पार्ट्स हैं जो हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस में यूज होते हैं, लाइक स्क्वीजी, पीसीबी सपोर्ट और टूलिंग, स्टेंसिल क्लीनिंग सिस्टम, स्टेंसिल, कन्वेयर एंड विजन अलाइनमेंट सिस्टम या कैमरा। इन सब पार्ट्स के कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही हमें एक अच्छी क्वालिटी का सोल्डर पेस्ट प्रिंटेड बोर्ड मिलता है। अब बात करते हैं स्टेंसिल की, जिसको हार्ट ऑफ प्रिंटिंग भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक हमारा जो सोल्डर पेस्ट प्रिंटर मशीन है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो स्टेंसिल है वो एक थिन मेटल शीट होती है इस टाइप की, यूजुअली ये स्टेनलेस स्टील या निकल की बनी होती है। जो ये स्टेंसिल है इसका कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, लाइक ये जो एरिया दिख रहा है हमें, ये फॉइल है, और इसमें जो ये कट दिख रहे हैं इस टाइप के कट है, इनको अपर्चर बोला जाता है। और ये जो बाहर का है इसको फ्रेम बोलते हैं, और बीच में ये है इसको मैश बोलते हैं। मैश का काम है जो फॉइल और हमारा फ्रेम है उसके बीच में टेंशन बना के रखना। जो हमारे अपर्चर होते हैं वो कुछ इस टाइप से दिखते हैं। जो हमारे स्टेंसिल है उसमें पीसीबी पैड के शेप के अकॉर्डिंग अपर्चर बने होते हैं। मीन्स कि जिस टाइप का हमारा पीसीबी का पैड होगा उसी टाइप का अपर्चर इसमें कटे होंगे, यानी कि होल्स कटे होंगे। जो हमारा स्टेंसिल की थिकनेस और अपर्चर साइज है उसके द्वारा ही डिसाइड होता है कि हमारा पीसीबी के ऊपर कितना पेस्ट अप्लाई होगा। यहाँ पर दो तीन चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे हमारा अपर्चर का साइज हो गया, स्टेंसिल की थिकनेस हो गया, और जो स्टेंसिल है हमारा उसका टेंशन हो गया। ये सारा कुछ हमें मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी के लिए। सोल्डर पेस्ट प्रिंटर का अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है स्क्वीजी। इसको हम प्रिंटिंग टूल भी बोलते हैं। ये इस टाइप का एक ब्लेड टाइप का पार्ट होता है। इसका काम क्या है, जो सोल्डर पेस्ट है उसको स्टेंसिल के थ्रू एक यूनिफॉर्म वे में जो हमारा पीसीबी का पैड है उसके ऊपर पुश करना या अप्लाई करना। एसएमटी इंडस्ट्री मोस्टली हम इस टाइप का मेटल स्क्वीजी यूज करते हैं, क्योंकि जो मेटल स्क्वीजी है वो कंसिस्टेंट एंड स्टेबल प्रिंटिंग देता है। स्क्वीजी का जो कंडीशन है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारा प्रिंटिंग क्वालिटी को। हमारा स्क्वीजी का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, उसको बोलते हैं स्क्वीजी एंगल, कि किस एंगल में हम यहाँ पर इसको फिक्स कर रहे हैं। तो इसका स्टैंडर्ड एंगल रेंज जो होता है वो 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच होता है। मोस्ट केसेस में हम 60 डिग्री एंगल यूज करते हैं, जिससे होता क्या है जो पेस्ट है वो प्रॉपरली रोल होता है और जो हमारे अपर्चर या होल्स हैं वो प्रॉपरली फिल रहता है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जो हम घर में पोछा मारने के लिए वाइपर यूज करते हैं वहां पर कभी भी हम 90 डिग्री पे अपने वाइपर को रख के क्लीन नहीं करते। वहां पर भी हम एंगल देते हैं 45 टू 60 डिग्री, जिससे क्या होता है हमारा जो क्लीनिंग है वो प्रॉपर क्लीन हो जाता है। सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी अप्लाई होता है। इसको अगर आप यहाँ पर 90 डिग्री पे यूज करेंगे तो जो आपका अपर्चर है वो प्रॉपर फिल नहीं होंगे और जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। इसीलिए यहाँ पर हम 45 से 60 डिग्री के बीच में जो एंगल है उसको मेंटेन करते हैं। प्रिंटर मशीन का अगला पार्ट आता है कन्वेयर सिस्टम। कन्वेयर सिस्टम जो हमारा पीसीबी है उसको प्रीवियस मशीन यानी कि पीसीबी लोडर से रिसीव करता है और करेक्ट पोजीशन पर रोकता है, जिससे कि हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, और प्रिंटिंग के बाद नेक्स्ट मशीन को ट्रांसफर करता है। ये जो कन्वेयर सिस्टम होता है ये एडजस्टेबल होता है ताकि डिफरेंट डिफरेंट साइज के जो पीसीबी हैं वो हैंडल हो सके। और जो ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होता है वो यूजुअली समय केबल के थ्रू होता है।
यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा कन्वेयर सिस्टम है उसने जो हमारा पीसीबी था उसको प्रीवियस मशीन यानी कि पीसीबी लोडर से रिसीव किया और यहाँ पे रोक दिया। अब यहाँ पर जो हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस है वो चालू होगा। और जैसे ही हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस फिनिश होगा ये जो पीसीबी है इसको नेक्स्ट मशीन में ट्रांसफर कर देगा। यही काम है हमारा कन्वेयर सिस्टम का। नेक्स्ट पार्ट है पीसीबी सपोर्ट एंड अंडर सपोर्ट। पीसीबी सपोर्ट का मेन रोल होता है जो हमारी पीसीबी है उसको फ्लैट रखना, क्योंकि हमारी जो पीसीबी है उसकी थिकनेस बहुत कम रहती है। बट जब प्रिंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जो हमारी स्क्वीजी है वो प्रेशर अप्लाई करती है। वो प्रेशर के बाद जो हमारी पीसीबी है उस वहाँ पर चांसेस रहते हैं कि वो बेंड हो सकती है। अगर पीसीबी बेंड हो गया तो उसके बाद जो हमारा पेस्ट प्रिंटिंग है वो यूनिफॉर्म वे में नहीं होगा, यानी कि वहाँ पर प्रिंटिंग डिफेक्ट जनरेट हो सकते हैं। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं अंडर सपोर्ट का, यानी कि जो इस टाइप की टूलिंग है उसका यूज़ करते हैं। इनिशियली हम जो इस टाइप की मैनुअल टूलिंग है या पिन टाइप की टूलिंग है उसको यूज़ किया करते थे अपने बोर्ड को सपोर्ट देने के लिए। बट इसके बाद भी वहाँ पर चांसेस रहते थे कि जो हमारा फाइन पिच कंपोनेंट है वहाँ पर टूलिंग प्रॉपर ना लगे, क्योंकि जो ये टूलिंग लगाते थे मैनुअल लगाते थे। इसीलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आजकल हम यूज़ करते हैं इस टाइप की टूलिंग। इसको हम बोलते हैं डेडिकेटेड टूलिंग। ये हर पीसीबी के लिए हर मॉडल का एक सेपरेट टूलिंग आता है। इस टाइप की टूलिंग है वहाँ पर आपको कुछ भी मैनुअल काम नहीं करना है, इसको जस्ट आपको कन्वेयर पे रखना है और उसके बाद जो आपका बोर्ड है उसको एक प्रॉपर और यूनिफॉर्म वे में सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं रहते कि आपका जो बोर्ड है वहाँ पर कुछ भी प्रेसिंग हो या बेंडिंग हो। जो हमारी इस टाइप की बहुत कम थिकनेस वाली पीसीबी रहती है और जो फाइन पिच या अल्ट्रा फाइन पिच वाले कंपोनेंट रहते हैं उनके लिए ये वाली टूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट है विजन अलाइनमेंट सिस्टम। विजन अलाइनमेंट सिस्टम या कैमरा क्या करता है, जो हमारा पीसीबी और स्टेंसिल है उनके बीच एक परफेक्ट अलाइनमेंट इंश्योर करता है। ये जो सिस्टम है ये हमारा पीसीबी का फिड्यूशियल मार्क या पीसीबी का रेफरेंस मार्क और स्टेंसिल का रेफरेंस मार्क इनको प्रॉपर्ली अलाइन करता है। अगर ये जो रेफरेंस मार्क हैं ये प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होंगे या प्रॉपर अलाइन नहीं होंगे तो जो हमारा प्रिंटिंग है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती। इसलिए हमें ये चीज़ इंश्योर करना है कि जो हमारा अलाइनमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है स्टेंसिल क्लीनिंग सिस्टम। जब हम कंटिन्यूअसली प्रिंटिंग करते हैं, बोर्ड प्रिंट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है थोड़ा बहुत सोल्डर पेस्ट हमारा स्टेंसिल के बॉटम साइड पे या अपर्चर पे चिपक जाता है। तो उससे चांसेस रहता है कि हमारा बोर्ड में ब्रिजिंग डिफेक्ट आने के या अपर्चर ब्लॉक होने के। तो इसीलिए हम स्टेंसिल क्लीनिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं जो एक्सेस होल्डर है उसको क्लीन करने के लिए। यहाँ पर हम मेनली 3 टाइप से क्लीनिंग कर सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग, वेट क्लीनिंग एंड वैक्यूम क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में इस टाइप का एक वाइपर रोल आता है, उससे हम अपना स्टेंसिल का जो बॉटम सरफेस है उसको क्लीन कर सकते हैं। और वेट क्लीनिंग में क्या होता है, जो हमारा ये वाइपर रोल है इसके ऊपर हम आईपीए डिस्पेंस करवाते हैं और वो आईपीए की हेल्प से हमारा स्टेंसिल क्लीन होता है। और लास्ट है वैक्यूम क्लीनिंग। वैक्यूम क्लीनिंग में जो हमारा मशीन है उसमें एक सिस्टम लगा होता है, वो ऑटोमेटिकली वैक्यूम की हेल्प से हमारा जो स्टेंसिल है उसको क्लीन करता है। रेगुलर क्लीनिंग से हमारा जो ब्रीजिंग है, स्मेयरिंग है या जो इनसफिशिएंट शोल्डर है इस टाइप के डिफेक्ट का रिस्क कम हो जाता है। इसलिए हमें जो हमारा क्लीनिंग सिस्टम है उसको प्रॉपर वे मेंटेन करना चाहिए और जो हमारा क्लीनिंग साइकिल है या क्लीनिंग रेट है उसको भी डिफाइन करना चाहिए। तो कुछ इस टाइप से हम अपना वेट क्लीनिंग करते हैं, यहाँ पर ऊपर से आईपीए डिस्पेंस करवाते हैं और इसके बाद ये जो हमारा क्लीनिंग सिस्टम है या जो वाइपर रोल है ये जाएगा हमारा स्टेंसिल के बॉटम साइड पे और स्टेंसिल क्लीन करेगा। तो इस टाइप से हम अपना जो स्टेंसिल क्लीनिंग सिस्टम है उसको मेंटेन रखते हैं। तो हम बात करते हैं प्रिंटिंग पैरामीटर्स की, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो हमारा प्रोसेस के लिए, प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वीजी प्रेशर, प्रिंटिंग स्पीड, सेपरेशन स्पीड एंड क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रंट प्रिंट स्पीड, रेयर प्रिंट स्पीड, फ्रंट प्रेशर, रेयर प्रेशर, सेपरेशन स्पीड, सेपरेशन डिस्टेंस एंड क्लीनिंग रेट। ये जो सारे पैरामीटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस में। हमारा जो प्रिंटर है वो डबल स्ट्रोक में काम करता है, यानी कि फ्रंट टू बैक एंड बैक टू फ्रंट। तो यहाँ पर हम फ्रंट एंड रेयर दोनों में अलग अलग पैरामीटर्स भी सेट कर सकते हैं। स्क्वीजी प्रेशर का मतलब है जब हमारा स्क्वीजी स्टेंसिल के ऊपर सोल्डर पेस्ट को रोल करती है तो वहाँ पर कितना प्रेशर अप्लाई करना है। ये जो प्रेशर है ये एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो हमारा स्मेयर डिफेक्ट बन सकता है, या वहाँ पर कम प्रेशर आएगा तो इनसफिशिएंट पेस्ट के चांसेस रहते हैं। इसलिए जो हमारा प्रेशर है वो एक्यूरेट होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंटिंग स्पीड। प्रिंटिंग स्पीड मीन्स जो हमारा स्क्वीजी है वो किस स्पीड से शोल्डर पेस्ट को प्रिंट कर रही है हमारा पीसीबी के ऊपर। अगला आता है सेपरेशन स्पीड। जब हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस चालू रहता है तो उस टाइम पे जो हमारी पीसीबी है और स्टेंसिल है वो लगभग आपस में चिपके रहते हैं, उनके बीच गैप बहुत कम रहता है। जब प्रिंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जब शोल्डर पेस्ट प्रिंट हो जाता है तो उसके बाद हमें जो पीसीबी है उसको स्टेंसिल से अलग करना होता है, यानी कि सेपरेट करना होता है। तो किस स्पीड से वो सेपरेट होगी उसको बोलते हैं सेपरेशन स्पीड। सेपरेशन स्पीड वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है,
क्योंकि जो हमारे पीसीबी है वो ऑलरेडी उस पर पेस्ट लग चुका होता है। अगर हमारा सेपरेशन स्पीड एक्यूरेट नहीं होगी, परफेक्ट नहीं होगी, तो वहाँ पर चांसेस रहते हैं जो हमारा पेस्ट है वो डिस्टर्ब हो सकता है, या वो जो पेस्ट है वो स्टेंसिल पर ही चिपक सकता है। इसीलिए वहाँ पर जो सेपरेशन स्पीड है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी या क्लीनिंग रेट। इट मीन्स कि कितने बोर्ड के बाद या कितने प्रिंट होने के बाद हमारा जो स्टेंसिल है उसका बॉटम सरफेस क्लीन होगा। जो हमारा क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर्ली वहाँ पर डिफाइन होना चाहिए और फॉलो किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो डिफेक्ट है वो कम हो सके। ये जो सारे पैरामीटर्स हैं इनका बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए। अभी हम देखेंगे कि एक प्रिंटिंग प्रोसेस में कौन-कौन से स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है स्टेंसिल एंड पेस्ट लोड। जो प्रिंटर मशीन है उसमें हम स्टेंसिल लोड करते हैं और अपना सोल्डर पेस्ट लोड करते हैं। नेक्स्ट आता है पीसीबी लोडिंग। इसमें क्या होता है जो हमारा पीसीबी है वो कन्वेयर के थ्रू हमारा प्रिंटर मशीन के अंदर आता है और वहाँ पर स्टॉपर की हेल्प से रुक जाता है। रुकने के बाद जो हमारा क्लैंपर होता है वो पीसीबी को क्लैंप करता है। जब पीसीबी क्लैंप हो जाता है तो उसके बाद आता है विजन अलाइनमेंट। यानी कि जो हमारा विजन अलाइनमेंट सिस्टम है या कैमरा है वो चेक करता है हमारा पीसीबी का फिड्यूशियल रेफरेंस मार्क और जो हमारा स्टेंसिल है उसका रेफरेंस मार्क। वो दोनों चेक करने के बाद उनको आपस में अलाइन करता है और अलाइन करने के बाद आता है हमारा पेस्ट प्रिंटिंग। पेस्ट प्रिंटिंग के बाद आता है स्टेंसिल सेपरेशन। यानी कि जब हमारा पेस्ट प्रिंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जब पीसीबी को स्टेंसिल से अलग होना होता है या सेपरेट होना होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टेंसिल सेपरेशन। जब हमारा पीसीबी स्टेंसिल से सेपरेट हो जाता है तो उसके बाद आता है पीसीबी अनलोड। कन्वेयर के थ्रू जो हमारा प्रिंटेड पीसीबी है वो नेक्स्ट मशीन में अनलोड हो जाता है। ये जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल लगता है पर यहीं से मैक्सिमम डिफेक्ट जनरेट होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ कॉमन प्रिंटिंग डिफेक्ट जैसे इनसफिशिएंट पेस्ट, ये सारे पैड में प्रॉपर पेस्ट नहीं है। यहाँ पर एक्स्ट्रा पेस्ट है, एक्सेस होल्डर है एंड ब्रिजिंग भी बना हुआ है। ये सारे पैड में ब्रिजिंग बना हुआ है। यहाँ पर स्मेयर डिफेक्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पीसीबी का पैड और सोल्डर पेस्ट प्रॉपर शेप में नहीं है। ये जो सारे डिफेक्ट हैं इनका मेन रीजन होता है रॉन्ग प्रिंटिंग पैरामीटर, स्टेंसिल टेंशन इशू या अपर्चर इशू एंड पुअर क्लीनिंग और जो पीसीबी का सपोर्ट सिस्टम है या जो टूलिंग है उसका प्रॉपर ना होना। इसीलिए पेस्ट प्रिंटर मशीन के बाद सोल्डर पेस्ट इंस्पेक्शन यानी कि एचपीआई मशीन लगाई जाती है। एचपीआई सोल्डर पेस्ट की हाइट, एरिया, वॉल्यूम मेजर करता है और ये जो डिफेक्ट है इनको अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करके आगे के जो मेजर फेलियर हैं उनको प्रिवेंट करने का काम करता है, जिससे कि हमारी जो यील्ड है वो भी इम्प्रूव रहती है और अंडर कंट्रोल रहती है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें काम करते टाइम ऑलवेज प्रैक्टिस में लाना चाहिए, जैसे करेक्ट पेस्ट स्टोरेज। यानी कि जो हमारा सोल्डर पेस्ट है उसको हमेशा रिकमेंडेड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर स्टोर करना चाहिए। अगला है स्टेंसिल क्लीनिंग। जो हमारा स्टेंसिल है उसको एक रेगुलर इंटरवल पर क्लीन करते रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा स्टेंसिल के अपर्चर हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं। अगला है यूज ऑटो पेस्ट डिस्पेंसर। यानी कि जो हमारा सोल्डर पेस्ट प्रिंटर है इसमें एक ऑटो डिस्पेंसर सिस्टम लगा होता है, जिसका काम क्या है जो सोल्डर पेस्ट को ऑटोमेटिकली डिस्पेंस करता है। यहाँ पर आपको बार बार मैनुअली पेस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें एक सेंसर लगा होता है जो डिटेक्ट करता है हमारा पेस्ट के लेवल को या पेस्ट की हाइट को। तो ये कुछ इस तरीके से सोल्डर पेस्ट को ऑटोमेटिकली डिस्पेंस करता है। इसमें क्या होता है जो हमारा ह्यूमन अटेंशन है वो भी कम हो जाता है। आपको बार बार वहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है या मैनुअल लोड करने की जरूरत नहीं है। जो पेस्ट लोड करने का प्रोसेस है वो भी स्मूथ रहता है। इसलिए हमें ये सिस्टम भी यूज करना चाहिए कि जो बेसिक प्रैक्टिसेज हैं इनको फॉलो करके हम जो काफी हद तक जो डिफेक्ट है उनको कम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।